इस वीडियो में हम एडजेक्टिव के एक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्टेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डायनामिक एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इनहेरेंट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हैं स्टेटिव एडजेक्टिव्स। स्टेटिव एडजेक्टिव्स जैसा कि नाम से ही पता है, स्टेटिव का क्या अर्थ होता है? स्टेटिव का अर्थ होता है दृढ़, स्थायी, मीन्स परमानेंट। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी ऐसे गुण का बोध कराए जो गुण किसी वस्तु में या व्यक्ति में जो है स्थायी रूप से बना रहता है, तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो है स्टेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे ही इज़ टॉल। अब अगर मैं कहूँ ही इज़ टॉल तो इसका मतलब जो ही है वो हाइट में लंबा है। तो ये एक टॉल एक ऐसा गुण है जो किसी व्यक्ति में परमानेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आज टॉल हो जाए और कल शॉर्ट हो जाए, ठीक है। ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो परमानेंट किसी ऐसे गुण का बोध कराता है जो कि परमानेंट होता है, ठीक है। ये परिवर्तनशील नहीं होता, ये बदलता नहीं है। तो यहाँ पर ये जो टॉल एडजेक्टिव है ये स्टेटिव एडजेक्टिव है। अगला है सी इज़ ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जो ऐसे गुण का बोध करा रहा है सी के, जो कि सी में परमानेंट है, स्थायी रूप से है। तो ये एक यहाँ पे स्टेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद है आयरन इज हार्ड। तो हार्ड एक ऐसे गुण का बोध करा रहा है जो कि स्टेटिव है, परमानेंट है। अर्थात ये जो गुण होता है ये आयरन में परमानेंट है, ये जो गुण है ये सी में परमानेंट है। ये टाल है, ये गुण जो है ये ही में परमानेंट है। ये ऐसे गुण हैं, ये ऐसे गुणों का बोध करा रहे हैं एडजेक्टिव्स जो परिवर्तनशील नहीं है, जो बदलते नहीं है, ये परमानेंट हैं, स्थायी हैं। उसके बाद है मिल्क इज़ वाइट। तो जो वाइट जो गुण है इस मिल्क का, ये इस मिल्क में परमानेंट है, इसको भी हम बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आज मिल्क वाइट है कल रेड हो जाएगा, उसके अलावा ब्लैक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ऐसा गुण है जो मिल्क में परमानेंट होता है, स्थायी रूप से बना रहता है। तो ये एक स्टेटिव एडजेक्टिव है। शुगर इज स्वीट। ये स्वीट एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि स्टेटिव होगा, क्योंकि ये जो स्वीट का जो गुण है, स्वीटनेस का जो गुण है शुगर में, ये चिरस्थायी है, परमानेंट है, स्टेटिव है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव भी कैसा होगा? स्टेटिव एडजेक्टिव होगा। तो ये सारे के सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जो ऐसे गुण का बोध करा रहे हैं जो किसी व्यक्ति में स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। तो ऐसे जो एडजेक्टिव्स होते हैं जो ऐसे गुणों का बोध कराते हैं, जो स्थायी होते हैं, जो गुण स्थायी होता है, परमानेंट होता है, चेंज नहीं किया जा सकता टाइम के अनुसार, तो ऐसे जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको स्टेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। उसके बाद आता है डायनामिक एडजेक्टिव। डायनामिक एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि डायनामिक के नाम से ही पता है, डायनामिक का अर्थ होता है परिवर्तनशील, गतिशील, या जिसको हम कहते हैं सक्रिय। तो डायनामिक एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो ऐसे गुणों का बोध कराते हैं जो समय के अनुसार परिवर्तनशील है, उनमें परिवर्तन हो सकता है, आज कुछ और है कल कुछ और हो सकता है। जैसे ही इज़ इल, ठीक है। तो ये एक ऐसा गुण है जो ही में है, लेकिन हो सकता है आज है, हो सकता है कल ठीक हो जाए। आज तो बीमार है लेकिन कल हो सकता है ठीक हो जाए। तो ये एक डायनामिक एडजेक्टिव है। सी इज़ पुअर। ये पुअर इसका गुण है सी का, लेकिन ये एक ऐसा गुण है जो परिवर्तनशील है। हो सकता है आज गरीब है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो अमीर हो जाए। तो ये भी एक डायनामिक एडजेक्टिव है। उसके बाद एक ग्रेडी। ग्रेडी का मतलब होता है लालच। तो सी इज़ ग्रेडी, वह लालची है। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो परमानेंटली लालची रहेगी, अर्थात ये ऐसा गुण है कि इसमें से जाएगा ही नहीं। हो सकता है आज लालची है कल उसमें लालच ख़त्म हो जाए, तो ये भी परिवर्तनशील है। तो ये तीनों की तीनों ऐसे गुण का बोध करा रहे हैं जो परिवर्तनशील हैं, डायनामिक हैं, उनमें परिवर्तन पॉसिबल है। हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, परसों, 2-3 महीने बाद, 3-4 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, ये परिवर्तन इनमें पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें जो ऐसे गुण का बोध कराते हैं जो गुण जो है स्थायी नहीं है, उसमें परिवर्तन संभव है, चेंज उसमें पॉसिबल है, तो ऐसे जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो कैसे एडजेक्टिव होते हैं, उनको हम डायनामिक एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब आता है इनहेरेंट एडजेक्टिव्स और नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव्स। इनहेरेंट एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो ऐसे गुणों का बोध कराते हैं, जो किसी ऐसे गुण का बोध कराते हैं जो हम किसी वस्तु में प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जैसे ए टॉल बॉय। अगर कोई लड़का टॉल है तो वो हमें दिखाई देगा, ठीक है, हम उसको देख सकते हैं। तो ये जो गुण है ये इसमें प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं। अगर कोई कार है वो रेड है, ठीक है, तो ये कार जो रेड होगी तो हमें दिखाई दे सकती है, ये गुण उसमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा, उसमें स्वाभाविक रूप से दिखाई देगा। तो ये भी हम देख सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे एक इनहेरेंट एडजेक्टिव है। उसके बाद है वुडन लेग। अगर कोई टांग है किसी की, किसी भी मेज़ की लेग है या कैसी भी है, मान लीजिए मेज़ है और उसकी एक जो लेग है वो वुडन की है, लकड़ी की है, तो वो भी हमें जो ये वुड है वो दिखाई देगी,
जो लैग है उसमें जो वुड है वो दिखाई देगी, कार का रेड रंग दिखाई देगा, बॉय का जो टाल है ये टालनेस भी हमें दिखाई देगा। तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये प्रत्यक्ष रूप से जो हैं दिखाई देते हैं, तो इनको हम इनहेरेंट एडजेक्टिव कहेंगे। इसी प्रकार अगर कोई साड़ी है और वो सिल्कन है तो सिल्कन है वो हमें दिखाई देगी कि इसमें सिल्क है, ठीक है। तो ये सिल्क दिखाई देगा, इसमें वुड दिखाई देगा, इसमें रेडनेस कलर दिखाई देगा, इसमें जो टॉलनेस का क्वालिटी है वो दिखाई देगी कि लंबा, लड़का लंबा है, छोटा है, ये दिखाई देगा हमें। तो ये सारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये सारे एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं, इनहेरेंट एडजेक्टिव्स होते हैं। दूसरा नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव होता है। नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव्स इनहेरेंट एडजेक्टिव का विपरीत होता है, उल्टा होता है। नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव से ऐसे गुण का बोध होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु में स्वाभाविक रूप से जो है उपस्थित नहीं रहता है। इसलिए ऐसा एडजेक्टिव किसी नाउन में फिगरेटिव रूप से जो है विद्यमान रहता है, प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान नहीं रहता है। ध्यान रहे, ऐसा एडजेक्टिव जो नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसी ऐसे गुण का बोध कराते हैं जो किसी नाउन में, जो किसी व्यक्ति या वस्तु में फिगरेटिव रूप से तो विद्यमान होते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उनको हम देख नहीं सकते हैं। जैसे ए टॉल टॉक, अगर कोई टॉक है तो हमें वो टॉल है ये दिखाई नहीं देगा, तो ये नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव है। उसी प्रकार से वुडन हेड, हमें किसी के हेड में वुड नहीं दिखाई देगी, तो इसलिए ये जो है नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव है, क्योंकि ये हमें, ये फिगरेटिव रूप से तो हम देख सकते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इनको हम नहीं देख सकते इन वस्तुओं में। टॉक में टॉलनेस, हेड में वुड। इसी प्रकार से किसी की वॉइस, हम कहते हैं सिल्कन वॉइस, तो हम किसी की वॉइस में सिल्क नहीं देख सकते। अब अगर इसका कंपैरिजन करोगे तो आप साड़ी में सिल्क देख सकते हैं, हम देख सकते हैं अपने आंखों से कि ये साड़ी सिल्कन है, लेकिन वॉइस सिल्कन है ये हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो सिल्कन जो गुण है वो हमें वॉइस में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये इसमें फिगरेटिव रूप से तो उपस्थित होता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम इसको नहीं देख सकते हैं। तो ये सारे एडजेक्टिव्स कैसे एडजेक्टिव्स हैं, नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये एडजेक्टिव के बारे में, स्टेटिव एडजेक्टिव्स, डायनामिक एडजेक्टिव्स। तो इस वीडियो में हमने देखा स्टेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डायनामिक एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, और इनहेरेंट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।